हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो निहायत खूबसूरत थे। तफसीर निगार लिखते हैं कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थीं। आप अरब के अंदर हुस्न के लिए बतौर मिसाल इस्तेमाल किए जाते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत दहिया कल्बी की शक्ल में हाजिर होते थे। लेकिन इस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे, आप कुफार के एक कबीले के सरदार थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि इतना हसीनो जमील नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी तो सुबह के वक्त हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दहिया कल्बी कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, बताएं आप क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद व रसालत के बारे में हज़रत दहिया कल्बी को बताया। हज़रत दहिया ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊँ, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दहिया बता तूने कैसा गुनाह किया है। हज़रत दहिया कल्बी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबरा हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर इन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। क्योंकि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, इसीलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को जिंदा दफन किया है। मैं जानता हूँ आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप पर सलाम कहता है और फरमाता है कि इसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी हज़रत दहिया कल्बी को सुनाई। हज़रत दहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अब क्या हुआ है, क्यों रोते हो। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक और गुनाह भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया कैसा गुनाह है बताओ। हज़रत दहिया कल्ब फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए अपनी बीवी से कहा कि अगर बेटे की पैदाइश हुई तो इसकी परवरिश करना और अगर बेटी की पैदाइश हुई तो इसे ज़िंदा दफन कर देना। दहिया कल्बी रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। आप फरमाने लगे कि जब मैं बहुत अरसे बाद दूसरे मुल्क से अपने घर वापस आया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो। मैंने कहा, तुम कौन हो? तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, लेकिन आप कौन हो? हज़रत दहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया कि अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं इस घर का मालिक हूँ। या रसूलल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी इस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी कि बाबा जान, आप कहाँ चले गए थे? मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दहिया कल्बी लगातार रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है? बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दहिया, ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे कि हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता
लगता है। हज़रत दहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कितार निकलने लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्ची बहुत खूबसूरत और बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था कि इसे सीने से लगा लूं। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो इसे जिंदा दफन क्यों नहीं किया। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बेटी को अच्छी तरह तैयार करो। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए और कहने लगी कि दहिया ना मारना इसे, दहिया ये तुम्हारी बेटी है। ऐ अल्लाह के नबी, माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और इस बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा जान मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हैं, या हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हज़रत दहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और वाक़या सुनाते जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब ही नहीं देता था। वो मुझसे लगातार पूछे जा रही थी कि बाबा जान हम किधर जा रहे हैं। मेरी बच्ची कभी मेरा मुंह चूमती है और कभी मेरे हाथ, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। एक मुकाम पर जाकर मैंने इसे बिठा दिया और ख़ुद इसकी कब्र खोदने लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहिया की ज़ुबान से वाक़या सुनते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। हज़रत दहिया कहने लगे, मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो वो उठकर मेरे पास आई। उसके गले में छोटा सा दुपट्टा था, वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ करते हुए कहती है, बाबा जान धूप में क्यों काम कर रहे हैं, छाँव में आ जाएं। इस जगह को क्यों खोद रहे हो, यहाँ पर गर्मी है। और साथ साथ मेरा पसीना और मट्टी साफ करती जा रही थी। लेकिन ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी इस बेटी पर ज़रा भी तरस ना आया। आखिर जब मैंने सारी कब्र खोद ली तो मेरी बेटी उठकर मेरे पास आई और कहने लगी कि बाबा जान इस जगह को क्यों खोदा है। मैंने उसकी बात ना सुनी और उसे धक्का दे दिया। वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते हुए ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं कि जब मैं अपनी बच्ची के ऊपर रेत और मट्टी डाल रहा था तो बच्ची रेत में से रोते हुए अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़ कर कहने लगी कि बाबा जान मैं आपसे कोई चीज़ नहीं मांगती। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगी, बल्कि मैं अपने घर से कहीं दूर चली जाऊँगी, लेकिन मुझे ऐसे ना मारो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। चूँकि मैं कबीले का सरदार था और इससे पहले भी 70 बेटियों को जिंदा दफन कर चुका था, इसीलिए मुझे इसकी बातें सुनकर भी तरस नहीं आया। मेरी बेटी पर जब मिट्टी मुकम्मल हो गई और सिर्फ इसका सरेरा रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि उस वक्त मैं ईमान नहीं लाया था, इसीलिए इन बातों ने भी मुझ पर कोई असर ना किया। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। जब हज़रत दहिया कल्बी ने यह वाक़या सुनाकर अपना सर ऊपर उठाया तो उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे हैं कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया दोबारा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ, उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुना और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रोने लगे और कहने लगे, ऐ दहिया क्यों रुलाता है हमारे आका को, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दहिया कल्बी से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दहिया की रो रो कर कोई हालत ना रही। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोबारा हाजिर हो गए और फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप पर सलाम कहता है और फरमाता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दहिया को कह दे कि वो इस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको इसने मान लिया है तो दहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम हज़रत दहिया कल्बी को सुना दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी 2 बेटियों की कफ़ालत की, इन्हें बड़ा किया, इनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, इसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की, इसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, क्योंकि ये बेटियां अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।